All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartins. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was pretty straightforward. हम लोग बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज इसके ऊपर अगर निकलता है देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू हो सकता है. ठीक है, तो दैट वाज आवर एक्सपेक्टेशन. लेट्स सी क्या हुआ मार्केट में. अगर आप देखोगे मार्केट्स में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये जो मॉर्निंग का मोमेंटम था ये हमने बराबर से कैच किया. मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे बराबर मार्केट ने यहाँ पे पहले पुल बैक लिया. चलो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ. जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक देना चालू किया वी एंटर्ड आर लॉन्ग्स, फिर उसको यहाँ से यहाँ तक राइड किया, फिर यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया. एंड फिन निफ्टी अगर आप देखोगे फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो जो हम लोग कल डिस्कस करके गए थे, इसके ऊपर हमको बाइंग करनी है सिमिलरली. वाई? बिकॉज प्रीवियस डे हाइस के ऊपर खुल रही है मार्केट, प्लस 24,000 भी ब्रेक करी, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी. एंड यहाँ पे एक्जैक्टली जैसे हमको दिखा कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर रही है. 10 मिनट्स तक हम लोग वेट किया, मार्केट ऊपर सस्टेन कर रही थी, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा था प्रीवियस डे हाइस के. वी अटेम्प्टेड अ लॉन्ग, यहाँ से फिर इसको यहाँ तक राइड किया. जो भी ट्रेड्स है जनरली यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. सो इट वॉज 2 बुलिश ट्रेड्स दैट वी टुक इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिंग प्लान जो हम लोग कल डिस्कस करके गए थे. ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल है ना. ये डाउनफॉल क्यों है? बहुत जन बोल रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग की वजह से मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी सक कर ली. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ये, बट एक्चुअली जो फिन निफ्टी में फॉल, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में उतना फॉल नहीं है जितना फिन निफ्टी में है. फिन निफ्टी में उतना फॉल क्यों है? द रीजन वॉज बजाज फाइनेंस. अगर आप बजाज फाइनेंस का चार्ट उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बजाज फाइनेंस में एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी. ओके, इट कुड बी मैनी रीजन्स, पैसा यहाँ से वहाँ जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, बट देन जो भी है, सिंस फिन निफ्टी में सिंस बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आई एम सॉरी बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं, बजाज फाइनेंस इज अ हैवी वेट स्टॉक इन फिन निफ्टी. तो अगर वो नीचे जाता है देन फिन निफ्टी भी नीचे जाता है. दैट्स द रीजन वी सॉ फिन निफ्टी में एक काइंड ऑफ बुल ट्रैप. बुल ट्रैप क्या होता है? एक ब्रेकआउट दिखा के सस्टेन नहीं करना और मार्केट तुरंत नीचे आ गई. ओके, बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि देखो मार्केट में भी नीचे आ रही है, बट आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन पी बाई, क्योंकि यहाँ से मेरे को लग रहा है कि मार्केट सिर्फ प्लेयर्स को निकाल रही है. क्यों? क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे बहुत अच्छी ब्रेकआउट दी है. ठीक है, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा पुल बैक बनता है मार्केट का, बट आई वुड सजेस्ट अगर ट्रेंड स्ट्रांग है देन वी विल ऑलवेज लुक फॉर बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी. ठीक है, तो मार्केट में अगर डिप हो रहा है देन आपको बाय करना है वो. एंड अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे गया नहीं, जबकि बेयर ट्रैप भी बुल ट्रैप भी बनाया मार्केट ने, बट फिर भी नीचे नहीं गई मार्केट. ओके, नॉर्मली क्या होता है जब भी बुल ट्रैप बनता है मार्केट में क्विक डाउन मूव आता है, जैसे यहाँ पे सडन कैंडल्स बनते हैं, पर ऐसे यहाँ पे हुआ नहीं. ओके, इट मीन्स दैट व्हाट? इट मीन्स दैट मार्केट्स में अभी भी दोनों साइड यू कैन से बायर्स और सेलर्स बैठे हैं, बट बायर्स काफ़ी स्ट्रांग है, वो प्राइस को जल्दी नीचे जाने दे नहीं रहे. ओके, दैट वाज दी यू कैन से आज प्राइस एक्शन से आप वो डिड्यूस कर सकते हो कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस अभी तक आई नहीं है. ओके, सो बैंक निफ्टी में सिमिलर, बैंक निफ्टी तो और स्ट्रांग था. उल्टा अगर देखोगे बैंक निफ्टी ने भले ही नीचे तक गया, फिर यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ एक और बार फिर से डे हाइस ब्रेक करने की कोशिश की. ओके, एंड हमारे रेजिस्टेंस जो हमारा टारगेट था उसके अराउंड ही घूम रहा है मार्केट. तो बैंक निफ्टी इज स्ट्रांग, नो डाउट. एंड निफ्टी अगर मैं देखूँ तो निफ्टी में क्लियरली इट वाज अ साइडवेज डे. निफ्टी अगर आप देखोगे नो डाउट ऊपर गया, फिर यहाँ से जो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था कि देखो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल एक रेजिस्टेंस का काम करता है. एंड यहाँ पे वही रेजिस्टेंस का काम किया मार्केट ने. यहाँ से अगर आप देखो एक अच्छा फॉल आया, यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आ गया मार्केट में. ना बहुत बोले कि यहाँ पे आपने ट्रेड क्यों नहीं लिया यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग ट्रेड ले सकते थे, बट वी डोंट नो कि यहाँ से मार्केट और नीचे भी जा सकती है, बिकॉज मार्केट सेंटर में है. ठीक है, तो मार्केट यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है. दैट इज द रीजन हम लोग ने यहाँ पे कोई निफ्टी का ट्रेड अटेम्प्ट नहीं किया, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड 50-50 था. ठीक है, इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था. एंड अगर देखो कि मार्केट में क्या हुआ है, पूरा दिन साइडवेज था निफ्टी, ज़्यादा कुछ एक्शन हमको देखने मिला नहीं है. ओके, सो टुडे वाज अ साइडवेज डे. लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. मिड कैप निफ्टी तो जैसे मैंने कल आई थिंक बोला था आपको कि एक्सपायरी के दिन बहुत वॉलेटाइल रहता है. अगर आप देखो यहाँ पे ये कैंडल्स में हर एक ऑप्शन आई थिंक 3x 4x हो रहा था विदाउट एनी हिंट. अगर आप देखो पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया और नीचे गया, एंड यहाँ से फिर और नीचे गया. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ज़्यादा कुछ प्रीमियम मूवमेंट आपको देखने मिला नहीं रहेगा, बिकॉज प्योर साइडवेज नेचर था मार्केट का. ओके, सो ये हुई आज की बात. इट वॉज अ साइडवेज डे. एंड लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. और डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं. डेली टाइम फ्रेम पे हमको मिली है डोजी कैंडल पोस्ट ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल. तो हमको इतना पता है कि इसके नीचे बेयरिश होना है हमको और इसके ऊपर हमको बुलिश होना है. ठीक है, बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में अभी तक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और यहाँ से जहाँ पे ब्रेकआउट आके काइंड ऑफ एक रीटेस्ट बोल सकते हो आज हमारे बैंक निफ्टी ने लिया. तो मेरे हिसाब से जो हमारा टारगेट है 52,600 वो ये वीक में आ जाना चाहिए. लेट्स सी इफ इट कम्स और नो.
ओके, फिन निफ्टी में देख लेते हैं। फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल अगेन, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल था, यहाँ से ही रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया। बट एक चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट जब भी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रही है, रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ब्रेकआउट दे, ना कि नीचे आए। ओके, तो यहाँ पे अगर और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट इन फिन निफ्टी, क्योंकि बेरिशनेस अगर आना है मार्केट में, देन प्रीवियस डे लोस के नीचे मार्केट बंद करना चालू करना चाहिए। जब तक नहीं कर रहा है तब तक डो नॉट बी एक्स्ट्रा बेरिश। ओके, जैसे यहाँ पे हमने क्लियरली बोला था कि यहाँ पे देखो एक भी बार मार्केट ने प्रीवियस डे लोस के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग दे रही थी। ओके, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग, सिंपल। तो यहाँ पे जब तक मार्केट प्रीवियस डे लोस के नीचे क्लोजिंग देना चालू नहीं करती, तब तक ज़्यादा आप ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट मत करो। ओके, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। एंड कल के लेवल्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कल के लेवल्स क्या रहेंगे? देखो, निफ्टी में मेरे हिसाब से द लेवल्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। 25,432 इज गोइंग टू बी योर लेवल रेजिस्टेंस एंड 25,292, मतलब 25,300 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट। ओके, बैंक निफ्टी में क्या रहेगा? बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस गोइंग टू बी 52,229 एंड 52,550 एंड 52,500। देखो, वैसे भी एक राउंड नंबर है या साइकोलॉजिकल नंबर है, तो 52,500 में मे बी मार्केट हॉल्ट कर सकती है अगर ऊपर जा रही है तो, इस लेवल को ब्रेक करके। ओके, ना अगर एक सिनेरियो देखो, पहले गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कितने पे है। गिफ्ट निफ्टी बता रहे कि 91 पॉइंट्स पॉजिटिव है। ओके, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल हम लोग फ्लैट या अपवर्ड खुल रहे हैं, तो अगर गैप अप खुल रही है मार्केट, देन ज़्यादा बड़ा गैप अप खुले, जैसे अभी दिखा रहा है कि निफ्टी 100 पॉइंट्स गैप अप खुल रहे हैं, देन बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, देन अवॉइड करो मार्केट। क्यों? क्योंकि बहुत देखो, यहाँ से पब्लिक ने ऑलरेडी बाइंग करके गए हैं। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छा गैप अप खुलेगा तो पहला कैंडल जो बनेगा वो ऐसा नेगेटिव कैंडल देखने मिल सकता है हम लोग को। ठीक है, तो पहले अगर बहुत बड़ा गैप अप होएगा, देन वेट करो मार्केट का पुल बैक देने का, मतलब यहाँ तक आने का, एंड देन यहाँ पे अगर कोई बुलिश ट्रेड बन रहा है, देन इनिशिएट अ ट्रेड एंड आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो। ओके, दैट विल बी द बेस्ट ट्रेड दैट यू कैन टेक टुमारो। ओके, नाउ फिन निफ्टी में भी अगर कल गैप अप खुल रहा है, ऑफकोर्स प्रीवियस डे हाइस के ऊपर तो हमको शॉर्ट्स रखने नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी खुल रहा है मार्केट, देन वेट करो मार्केट का यहाँ पे आने का, या बेस्ट सिनेरियो यहाँ पे अगर गैप फिल पे कोई बुलिश कैंडल बन रही है, देन यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड। ओके, फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। फिन निफ्टी देखो, एक्सपायरी के दिन अभी थोड़ा ट्रेंड हो रहा है, मतलब पैटर्न क्या बन रहा है एक्सपायरी के दिन, कि जो इंडेक्स का एक्सपायरी रहता है उस दिन, जो इंडेक्स का एक्सपायरी रहता है उस दिन, वो थोड़ा इरेटिक बिहेव करता है, मतलब उसमें ज़्यादा मूवमेंट उतनी होती नहीं है जितनी बाकी के इंडाइसिस में होती है। तो कल अगर फिन निफ्टी आपको ट्रेड भी करना है, देन मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ। देखो, सपोर्ट मेरे हिसाब से ये लेवल रहेगा जहाँ से मार्केट ने अभी बहुत बार टाइम स्पेंड किया, आज भी यहाँ से रिवर्सल आया, तो मेरे हिसाब से 23,930, मतलब 23,900 पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या रहेगा? रेजिस्टेंस आज का डे हाइज या 24,063 कुड बी योर रेजिस्टेंस। इसके ऊपर तो सीधा ऑल टाइम हाइज है, तो फिर और कुछ हमको देखना नहीं है। ओके, तो कल फिन निफ्टी भी अगर गैप अप खुल रहा है, देन वेट करो मार्केट का, बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, देन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या हो रहा है वो प्राइस एक्शन देख के हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, एंड नेगेटिव कब होंगे? देखो, नेगेटिव फर्स्ट सिनेरियो, आप नेगेटिव अगर आपको होना है मार्केट में, देन इट्स गोइंग टू बी ऑफ कोर्स बिलो आज के डे लोस। ठीक है, जब तक मार्केट आज के डे लोस के नीचे नहीं जाती, तब तक ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड्स आप मत लो। दैट विल बी हेल्दी फॉर योर कैपिटल एज वेल, बिकॉज अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, देन वी डोंट नो कि ट्रेंड कब तक स्ट्रॉन्ग रह सकता है। ठीक है, तो जब तक ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, स्टे विद द ट्रेंड। यू नेवर नो मार्केट और कितना ऊपर जा सकती है गिरने से पहले। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो मार्केट गिरेगी, ये सबको पता है। अभी रेट कट होने वाला है, फेडरल रेट कट आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे को होने वाला है ना। बहुत जन बोलेंगे कि रेट कट में क्या होता है। रेट कट में ऑफकोर्स अगर आप सितंबर 2008 या जो भी बहुत जन कंपैरिजन कर रहे हो उससे, तो क्या होता है कि जब भी मार्केट्स में रेट कट होता है फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो मार्केट्स टेम्पररीली ऊपर जाती है। ओके, टेम्पररी अप मूव आता है मार्केट में, बट वो टेम्पररी व्हाट हैपेंस इज ओवर द कोर्स ऑफ यू कैन से 4 to 5 वीक्स या 1-2 महीना पकड़ लो आप। 1-2 महीना थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट हाँ 1.5 मंथ यू कैन से, तभी एक मार्केट में टॉप बनता है, एंड देन फिर वहाँ से थोड़ा करेक्शन आता है। बिकॉज यू एंड आई नो मार्केट्स डिजर्व अ करेक्शन। अभी बहुत ऊपर जा चुके हैं मार्केट्स ऑलरेडी, तो वी डिजर्व अ करेक्शन। ये डिजर्व अ करेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि छोटा 3-4% का करेक्शन है, एक 8+% का करेक्शन तो आई मीन वी रिक्वायर इट, राइट। 10% करेक्शन तो चलो एक ड्रीम हो गया, अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, बट देन एक 8% से 10% का करेक्शन आई थिंक वी रिक्वायर इट। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हम लोग अभी से ही सब कुछ बेचना चालू करें, ऐसा नहीं है। रेट कट्स अनाउंस होने दो, रेट कट्स के बाद मार्केट टेम्परेरीली अपमूव दे सकती है। अपमूव में हमको थोड़ा यू कैन से कॉशियस होना है, तब जब अपमूव आएगा उसके बाद हमको थोड़ा कॉशियस होना है, एंड मार्केट्स में अपना पोजिशंस थोड़ा वैसे ही यू कैन से एलोकेट करना है।
ओके, कैपिटल एलोकेशन थोड़ा कम कर देना है, स्पेशली ब्रेकआउट स्टॉक्स में, वंस यू नो वी हैव दैट अप मूव पोस्ट द रेट कट्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे. ओके, सो फॉर टुमारो व्हाट इज गोइंग टू बी द व्यू? टुमारो प्रीवियस डे हाइस के ऊपर वी आर गोइंग टू बी बुलिश. प्रीवियस बहुत बड़ा गैप अप, अगेन बहुत बड़ा गैप होगा, अवॉइड करो, मार्केट फिर से साइडवेज जा सकती है. ठीक है, बहुत जन बोलेंगे गैप होगा तो शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है. ओके, बट हमको पता है कि हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट, देन फर्स्ट लेवल हमारा ये है 52,550, तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे. सिमिलरली फिन निफ्टी में अगर इसके ऊपर जा रहा है, देन ये जो गैप, ये जो पूरा बॉक्स रीजन है, मतलब यहाँ पे जो रेंज है वही आप टारगेट पकड़ के चल सकते हो. समझो यहाँ पे व्हाट इज द रेंज, 130 पॉइंट्स का रेंज है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करे देन आप पकड़ के चलो 130 पॉइंट्स आपका फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है ये. क्यों? क्योंकि मार्केट में एक रेंज था, रेंज का ब्रेकआउट है, तो हम लोग का जो नॉर्मल पैटर्न रहता है कि रेक्टेंगल का जितना भी डेप्थ रहता है उसको हम लोग फर्स्ट टारगेट लेते हैं, तो यू कैन टेक दैट एज योर फर्स्ट टारगेट एंड यू कैन ट्रेड. ओके, बट टुमारो बेरिश कब होना है? बेरिश अगर कोई ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना या प्रीवियस डे लोस के नीचे मार्केट जाना चालू की, that's when we will be bearish, or else things look bullish for tomorrow. All right, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.